अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। नंबर 1 तो असिस्टेंट SNGAD असिस्टेंट पंजाब पुलिस का टेस्ट डिले के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, उसके ऊपर बात करनी है। तहसीलदार की जो सीट्स आई हुई हैं जिनका पेपर होने वाला है, असिस्टेंट SNGAD का पेपर, इनके कंपैरिजन के बारे में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इनमें से कौन सी अच्छी पोस्ट है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। बहरहाल थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर भी मैंने आपसे करनी है उसके हवाले से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पैरा फोर्स के मुतालिक आपके जो क्वेश्चन हैं, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की सीट्स आने वाली हैं, SDOs की सीट्स आने वाली हैं, उसके हवाले से जो आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को मैं एंड में एड्रेस कर देता हूँ। कुछ दरमियान में क्वेश्चन है, कुछ एंड में। तो जो आपके क्वेश्चन हमारे पास कमेंट्स में आ रहे होते हैं उसी के हवाले से ज़ाहिर है हमारी नेक्स्ट वीडियो होती है, क्योंकि हर कमेंट को जाकर पर्सनली जो है वहाँ पर आंसर करना पॉसिबल नहीं होता। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 आपके सामने आई थी, आप लोग देख चुके हैं कि कल वो एडवर्टाइजमेंट आई थी। इसके अंदर जो जनरल सीट्स थी उसके अंदर ये 2 सीटें बेशक हैं असिस्टेंट की, और यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी। 30 साल मर्दों के लिए, फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स। और आप पंजाब प्रोविंस में कहीं भी हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर, बैतुल माल, पंजाब, लाहौर में आपकी पोस्टिंग होगी। 90 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होने जा रहा है। इस पेपर की फुल प्रिपरेशन हमारे सेशन में जारी है। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट की सीटें, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैडर की सीट है। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो ये यहाँ पर शामिल करने का मकसद ये है कि बेशक ये कॉन्ट्रैक्ट पर है बट ये परमानेंट हो जाती है वक्त के साथ। 5 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है। वैसे भी अब गवर्नमेंट जो है, आपको पता है कि जॉब्स के हवाले से वो बातें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बहरहाल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में एक्सटेंड हो जाएगा या ये परमानेंट हो जाएंगी। ज़्यादातर सीटें परमानेंट हो जाती हैं। डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, ये तो चलता ही रहेगा, ये डिपार्टमेंट ख़त्म नहीं होता, लिहाजा ये परमानेंट हो जाएंगी। उसके बाद इससे कुछ मिलती जुलती सीटें आपके पास। ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर खोशाब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, ये बड़ी अच्छी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। और इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम फुल करवाएंगे। हम जो भी सीट्स आ रही हैं, जो अच्छी सीट्स होती हैं, उनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हमारे सेशंस चल रहे होते हैं, आप ज़रूर ज्वाइन किया करें। यहाँ पर ये असिस्टेंट 16 स्केल की पहले दिन से रेगुलर पोस्ट है। 5 सीटें हैं, 4 वेमेन कोटा की, 4 ओपन कोटा की और 1 वेमेन कोटा की। ग्रेजुएशन सिंपल आपको डिग्री चाहिए, BA BSc BCom कोई भी हो। 30 साल मर्द हजरात, 33 साल फीमेल्स। और यहाँ पर सिर्फ खोशाब डिस्ट्रिक्ट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर, इसकी फुल प्रिपरेशन आप हमारे सेशन से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। इस सीट की पावर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इन फ्यूचर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये SDEOs यहाँ से उठाए जा सकते हैं, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ठीक है। अब इसके हवाले से मज़ीद डिटेल में आपके साथ नीचे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा है। 2018 के हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं, 17 कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट सेशन हमारा जारी है। आप लोग भी इस टेस्ट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और मेरे ख्याल से इस टेस्ट सेशन का हिस्सा आपको बन जाना चाहिए। इससे आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाती है। 1 मंथ का ये सेशन है, फास्ट हमारा सेशन है। 2 टेस्ट हो चुके हैं और रात ये तीसरी और चौथी फाइल भी शेयर की जा चुकी है। इनका आज टेस्ट होगा। डेली 400 मार्क्स का आपके साथ डाटा शेयर किया जा रहा है डेली, और डेली आपके 2 ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है। डेली आप डिस्कशन फोरम पर डिस्कशन भी इनकी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ये हमारा फास्ट सेशन बहुत बेस्ट है। उसके बाद जी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट BOR, लोग रब्ता करते हैं फिर लेट हो जाते हैं। इंटरव्यू सेशन हमारा चल रहा है, इसके हवाले से आप लोग हमारे इंटरव्यू सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी तकरीबन 6 से 7 टारगेट्स हम जो है जनरल टारगेट्स आप लोगों को करवाते हैं। 6 to 7 जनरल टारगेट्स आपके यहाँ पर कवर करवाए जाते हैं, और आपके तकरीबन 4 पार्ट्स डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस आपको डिपार्टमेंट के तकरीबन करवा दिए जाते हैं, और उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद तकरीबन आपके 4-5 हम मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप नीचे वीडियोस में आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी मिल जाएंगे, सक्सेस स्टोरीज भी मिल जाएंगी। तो ये ज़िंदगी यार, किस्मत आपको बार बार मौका नहीं देती। यूनिवर्सिटियों में आप लोग अपना टाइम लगा कर आए, उन्होंने सिर्फ आपको सीट के लिए एलिजिबल किया। अब आप टेस्ट क्लियर किए बैठे, फाइनल स्टेज पर जाकर उसको ज़ाया ना किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ये। उसके बाद ये टेस्ट एंड डिस्कशन सेशन हमारा चल ही रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ सेशन है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यार, असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट SNGAD के हवाले से जो बात चल रही है ना कि जी ये टेस्ट डिले होगा या नहीं होगा। कल फेसबुक के ऊपर भी एक पोस्ट थी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वो शेयर की कि सर असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो टेस्ट है वो डिले होने जा रहा है। देखो यार, ऑफिशियली इसके हवाले से PPSC ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया, इस तरह की कोई बात आपके सामने नहीं आई। हाँ, एक केस चल रहा है और उसमें जो लेकर चल रहे हैं ये केस को असिस्टेंट SNGAD के हवाले से लोग कि जी हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, ये हो और वो हो। हालांकि वो रिट खारिज हो गई थी पहले, तो उन्हें कोई वहाँ से स्टे अभी तक नहीं मिला। बट ये बात भी खैर गलत होगी कि हम ये कहें कि जी अब अगर स्टे कोर्ट ने नहीं दिया ये तो जनाब कोर्ट बाद में स्टे नहीं दे सकती। भाई कोर्ट चाहे तो एक दिन पहले भी स्टे दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका 24 तारीख को पेपर है ना, तो कोर्ट चाहे तो 23 तारीख को भी स्टे दे दे। कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट जो है बाइख्तियार है, आप उसके इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। बहरहाल फ़िलहाल चांसेस कम है कि ये पेपर डिले हो, क्योंकि एक अच्छी खासी तादाद है स्टूडेंट्स की। लेकिन हाँ, बार बार एक बात चल रही है स्मोक के हवाले से, ये एक सीरियस फैक्टर है मुल्तान लाहौर में, वाकई ये सीरियस जो है फैक्टर है। और इसकी वजह से चूँकि यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है ना, 1 लाख प्लस मेरे ख्याल है ये स्टूडेंट्स हैं दोनों पेपर्स में, तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की बन जाएगी। तो ये ज़ाहिर एक रिस्की चीज़ हो सकती है। इसकी वजह से ऊपर से उधर कोर्ट का मामला चल रहा है, हो सकता है PPSC इसको हफ्ता 10 दिन डिले कर भी दे। पर फिलहाल इस तरह का PPSC की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लिहाजा आप लोगों को ना अपनी तैयारी फुली जो है 24 तारीख के लिए ही रखनी चाहिए। 24 को है कुछ लोगों का, कुछ का 1 तारीख को पेपर होगा। आप लोगों को अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखना है, ठीक है। चांसेस जो है डिले होने के 50-50 है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी ये लाजमी होने जा रहा है। आप लोगों के सामने जो बातें आ रही है, लाजमी वाली बात गलत है, 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। बट आप अपनी तैयारी, आपको अपनी तैयारी 24 और 1 के हवाले से ही रखनी चाहिए। सर ज़रूर बताइएगा कि हमारे एज सर टीचर तक रुक कर रह गए। यार ये एज के हवाले से आपने किसके हवाले से पूछा? ज़िलादार के हवाले से आपने पूछा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़िलादार की जो सीटें हैं वो पहले 14 स्केल की हुआ करती थी, अब ज़िलादार की जो सीटें हैं वो BS 16 की होकर आएंगी। और जब BS 16 की होकर आएंगी तो बड़े कवि चांसेस है कि 28 से लेकर 33 तक इनकी एज लिमिट होगी इंशाल्लाह। चांसेस बहुत हैं, बाकी देखते हैं जब पॉलिसी आएगी। लेकिन चांसेस यही है कि 33 साल तक के लोग इस के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे ज़िलादार की सीट के ऊपर। उसके बाद जी क्या ADASF और ADFIA की जॉब्स एडवर्टाइज्ड होती हैं हर साल? देखो भाई, ADASF की तो अभी भी FPSC की एडवर्टाइजमेंट आई है, उसके ऊपर हमारी वीडियो आएगी शाम को, जो हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, तो उसमें और भी अपडेट्स होंगी। मेरे ख्याल AD की सीटें आई हैं उसमें, और इंस्पेक्टर की भी शायद हैं, आप देख लीजिएगा। ADASF की सीटें तो अब भी आ चुकी हैं, तकरीबन हर साल ही आ रही हैं। बाकी ADFIA की सीटें हर साल नहीं आती। इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, ADFIA की सीटें हर साल तो नहीं आती। 2024 में अभी तक नहीं आई, इसलिए मैंने कहा है कि 2025 में बड़े चांसेस हैं कि ये सीट्स अनाउंस होंगी। 2025 के पहले 2-3 महीनों में, जनवरी फरवरी में तो खैर नहीं कह सकता मैं, मार्च अप्रैल में जाकर ये सीटें आने के चांसेस हैं, ठीक है। हाँ, छोटी सीटें ASI SI की जो सीट्स हैं वो OTS के थ्रू आपकी आने वाली हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। उनके लिए आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाएँ, हमारी तैयारी के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं जो आपके काम आ सकते हैं। डेमो लेक्चर्स पढ़ें, बेतहाशा स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ पढ़ें जहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद जी पैरा फोर्स के बारे में, रिक्रूटमेंट न्यू होगी या डेप्यूटेशन पे एम्प्लॉइज़ आएंगे। देखो यार, जो पैरा फोर्स बनने जा रही है इसके ऊपर वैसे मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊँगा। पैरा फोर्स पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनने जा रही है, ये एक स्पेशल किस्म की फ़ोर्स होगी जिसका काम कब्ज़ा माफिया से कब्ज़े छुड़वाना, और जो लोग महंगी चीज़ें बेचते हैं उनको जुर्माने करना, एटसेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, रास्ते वागुजार करवाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी पैरा फोर्स के अंदर। यहाँ पर 16 स्केल की अगर हम बात करें तो SDEOs भर्ती किए जाएंगे जिनका 16 स्केल होगा, और इसके लिए ऑफ कोर्स आपको कम अज़ कम मास्टर्स डिग्री के लोग ही वो मांगेंगे, मास्टर्स डिग्री, ठीक है। स्पेसिफिक डिग्री नहीं होगी, तकरीबन सारे लोग ही एलिजिबल होंगे। हो सकता है कि BA BSc को भी यहाँ पर एलिजिबल कर दीजिए, ये भी हो सकता है कि सिर्फ BA BSc की डिग्री मांग ली जाए, लेकिन चांसेस यही हैं कि SDEO की सीट के लिए कम अज़ कम मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट होगी। एज वही आपकी 33 साल तक यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ये पहली बात होगी। दूसरे नंबर पर आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, EOs जिन्हें आप कहेंगे, इनका 14 स्केल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंपल आपको BA BSc या BCom वाले सारे लोग ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे।
जिनके पास भी 14 साल डिग्री होगी, ठीक है। अब ये जो आपने सवाल पूछा है कि सर इसके अलावा नीचे भी कुछ सीट्स आएंगी कांस्टेबल की, और भी काफ़ी सारे इनके यूनिट्स होंगे, और वहाँ पर नीचे जो छोटे सिपाही होंगे, मैट्रिक लेवल उनका रखा जाएगा, सिपाही होंगे, कांस्टेबल जिन्हें आप कहते हैं हेड कांस्टेबल होंगे, तो उनका जो लेवल होगा मैट्रिक और एफएससी होगा, वो सीट्स भी आएंगी। तो वो लोग भी परेशान ना हो जिनकी तालीम कम है। अब जी ये डेपुटेशन पर होंगी या न्यू रिक्रूटमेंट होगी, देखो भाई ये सीटें तकरीबन आने जा रही हैं 7,000 के करीब, ठीक है। तो इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट एकदम तो होगी नहीं। अब पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसके हालात आपको पता ही हैं कि वो एकदम से इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट कर दे, फिर बाद में ये मनसूबा फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए कोशिश उनकी ये होगी कि 7,000 नहीं तो फेजेज़ में आएंगे, 2-3 फेज़ यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। 2-3 फेजेज़ यहाँ पर बनाए जाएंगे जिनमें सीट्स आएंगी, पहले 1,000 2,000 आ जाएंगी, फिर कुछ आ जाएंगी। तो डेपुटेशन के ऊपर चांसेस हैं कि आपकी जो सीट है ना, मैं पहले ही कह चुका हूँ, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले, असिस्टेंट बीओआर जिनका भी इंटरव्यू भी चल रहा है, उनको 16 स्केल के ऊपर एसडीओ लिया जा सकता है, ठीक है। और जो है उसके अलावा तहसीलदारों को फ़िलहाल तो नहीं कह रहे, लेकिन मे भी उनको भी दे दिया जाए, नायब तहसीलदारों को भी दे सकते हैं। तो ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट बीओआर ज़्यादा इनके चांसेस हैं। इसके अलावा एंटी करप्शन से भी किसी को लिया जा सकता है, पंजाब पुलिस से भी सब इंस्पेक्टर्स को लिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा बाद में गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है। बहरहाल न्यू पोस्ट्स भी आएंगी, ज़रूर आएंगे, आपको इसकी तैयारी रखनी चाहिए, और चांसेस हैं कि पीपीएससी के थ्रू ही टेस्ट इंशाल्लाह होंगे। एफआईए की अपकमिंग सीट्स के बारे में बताएं, कौन कौन सी सीट्स एक्सपेक्टेड है, मैं पहले बता चुका हूं, इसके बारे में ऊपर मैं जवाब दे चुका हूं। न्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो आएगी, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी तो मैंने बता दिया है। एमएमएससी आपको 16 स्केल के लिए, बीए बीएससी आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा चांसेस यही हैं। डिप्टी अकाउंटेंट का क्या हुआ, आर दे कमिंग और नॉट? डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें यार फ़िलहाल गायब ही हो गई हैं, लेकिन आनी ज़रूर हैं, ठीक है, ये ज़रूर आएंगी। और फिर वो अचानक से आती हैं, फिर अचानक से आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर आप अचानक से हम लोगों को मैसेजेस कर रहे थे सर तैयारी कितों करिए। तो भाई अभी जो हमारा सुपर सेशन चल रहा है, आप उसको फिल 4 ज्वाइन करके 3 मंथ्स का जो हमारा सेशन है वो ज्वाइन किया करें। फास्ट जो टेस्ट सेशन होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो सुपर सेशन आप लोगों को लेना चाहिए। तहसीलदार की सीट ज़्यादा अच्छी है, असिस्टेंट एसएनजीडी की, भाई इख्तियारात के हवाले से तहसीलदार की सीट ज़्यादा अच्छी है, प्रमोशन के हवाले से भी तहसीलदार की सीट ज़्यादा अच्छी है, सैलरी के हवाले से असिस्टेंट एसएनजीडी सैलरी, यानी मैं एसएस कहूँगा, सैलरी और सुकून वो सिविल सेक्रेटरीट में ज़्यादा है। पावर, इख्तियारात, धड़ल्ला, शशका, फूथपाथ जिसको आप कहते हैं, वो तहसीलदार के ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है। वो मजिस्ट्रेट होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, सब रजिस्ट्रार होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होता है दर्जा अव्वल का, उसकी अपनी कोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। असिस्टेंट एसएनजीडी ऑफिशियल काम करता है, सैलरी लेकिन इसकी ज़्यादा होती है तहसीलदार से, हक हलाल की सैलरी, सुकून है, ऑफिस टाइमिंग है, सुबह आप 9-10 बजे जाएंगे, शाम को 4-5 बजे वापस आ जाएंगे। तहसीलदार की तो हाज़िरी ही नहीं होती, ये 10 बजे भी जा सकता है, 11 बजे भी जा सकता है, और रात को 2 बजे भी वापस आ रहे होते हैं ये, ठीक है जी। हम लोगों को पता है ना, हम कर रहे हैं ये काम, तो हम रात को 2 बजे भी आ रहे होते हैं, रात को 1 बजे भी आ रहे होते हैं। हमारा ना जाने का टाइम है ना आने का टाइम है। बट असिस्टेंट एसएनजीडी पुरसकून जॉब है, इसके ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक पूरी डिटेल्ड वीडियो। उसके बाद जी एडीएलडी की सीट्स परमानेंट्स होंगी। भाई देखो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएंगी, क्योंकि ये तो अथॉरिटी है और ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस बॉडीज़ में जो सीटें आती हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे आती हैं, बाद में परमानेंट भी हो जाती हैं। सैलरी इसकी 1 लाख प्लस होगी, तो अच्छी सीट है। डॉन न्यूज़पेपर कहाँ से डाउनलोड करें? गूगल पे जाओ यार, गूगल पे डाउनलोड बड़ा इजीली हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। सर जी एज रिलैक्सेशन का बता दें, बताया नहीं आपने, काइंडली गाइड करते हैं। एज रिलैक्सेशन किसके नीचे पूछा है इसने जी? हाँ जी, तो यार एज रिलैक्सेशन अब पता नहीं आपने किस सीट के लिए पूछा है, सीट मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर कर देंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।